तो बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं समतापी प्रक्रम की। समतापी प्रक्रम वह प्रक्रम होता है जिसके अंतर्गत ताप क्या होता है, नियत रहता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। समतापी प्रक्रम के लिए बच्चों ये आवश्यक है कि जो सिस्टम है, निकाय है, उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो क्या होनी चाहिए, चालक पदार्थ की बनी होनी चाहिए ताकि ताप मिले। और उदाहरण के लिए अवस्था परिवर्तन के समय निकाय का ताप नियत रहता है, जैसे बर्फ का गलना है, मोम का जमना है, जल का वाष्प में बदलना है। अवस्था परिवर्तन ये आपको बताया था कि अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा देने पर ताप क्या रहता है, नियत रहता है। ये हम 11th क्लास अपने चैप्टर 11 में भी पढ़ चुके हैं। किसी गैस का धीमी गति से संपीड़ित होना और उसका प्रसार होना भी क्या है, समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। बच्चों हमें पता है इसके अवस्था समीकरण की, इसका अवस्था समीकरण होता है पीवी बराबर नियतांक। ठीक है, पीवी और नियतांक मतलब होता है P1 V1 बराबर P2 V2। अब बात करें इसके ढाल की, समतापी वक्र के ढाल की, तो ढाल होता है टेन थीटा। याद रखना किसी भी ग्राफ का ढाल होता है टेन थीटा, लंब बटा आधार। तो लंब P, आधार हो गया V, क्योंकि आप P समानुपाती 1/V कर लीजिए या V समानुपाती 1/P कर लीजिए। और जब इनको बराबर करते हैं तो PV समानुपाती नियतांक, ये तो होता है, बराबर कर लो आप इसे नियतांक के रूप में। तो लंब बटा आधार हो गया, डेल्टा P को हमने कर दिया DP और डेल्टा V को हमने कर दिया DV। ठीक है, और गामा का मान होता है CP/CV। ये तुलनात्मक होता है नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मादायिता और स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मादायिता, दोनों का अनुपात क्या होता है, गामा होता है। तो PV बराबर क्या बच्चों, नियतांक है। ठीक है, ये क्या है, अवस्था समीकरण है। अवकलन कीजिए P dV/dt प्लस, भाई गुणा में है, गुणा का अवकलन कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। UV है ना, तो एक बार तो U को छोड़ दिया और V का अवकलन dV/dt। ठीक है, प्लस जिसका हो गया उसको छोड़ दो, जिसका नहीं हो उसका कीजिए dU/dt। ओके, तो देखो P dV/dt प्लस V dP/dt। एक बार P V का कर दिया, V को छोड़ दिया और P का कर दिया, यहाँ P को छोड़ा था, बराबर 0 है। बट हम dt आएगा वो इधर चला जाएगा, 0 के साथ गुणा में हट जाएगा। अब देखो V dP रख लिया हमने सेम, P dV को दे दिया माइनस P dV। अब dP/dV माइनस P/V, इसलिए हमने वहाँ पर पीछे क्या लगाया था, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस से आ रहा है। तो dP/dV बराबर माइनस P/V। तो संतापी वक्र की जो ढाल होती है वो बच्चों कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, अब हम बात करें समतापी प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा की, तो ध्यान रखना डेल्टा Q होता है mc/dt और C का अगर मान निकालें तो Q/m/dt। इसका मान बच्चों यहाँ पे होता है अनंतता, क्योंकि यहाँ समतापी प्रक्रम में ताप क्या है, नियत है। तो समतापी प्रक्रम के लिए जो C का जो मान है, विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है, वो क्या होता है, यहाँ अनंत होता है, क्योंकि तापमान क्या है, नियत है। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना। अब बच्चों समतापी प्रक्रम में कार्य की बात करते हैं, चलो निकालते हैं। बहुत आसान सा है, लेकिन आप इसमें अटकना मत, बिल्कुल आराम से आप इसको कर लोगे। माना सुचालक पात्र है, सुचालक पात्र होगा तभी तो समतापी प्रक्रम होगा। में n ग्राम मोल की आदर्श गैस है, वो V1 से V2 आयतन के लिए पिस्टन से क्या है, संपीड़ित किया जाता है। V1 से V2 आयतन के लिए क्या करें, इसको संपीड़ित करें तो गैस के प्रसार में गैस परिवेश पर बाह्य कार्य करती है, बिल्कुल कार्य करेगी। वो कार्य करेगी तो कार्य होता है W, ये W बच्चों W बराबर समाकलन V1 से V2 PdV। कार्य बिल्कुल, इसको वीडियो फर्स्ट में पढ़ चुके हैं, कार्य मान कैसे निकालते हैं, PdV से निकालते हैं, समान करते हैं V1 से V2 तक। लेकिन हमें पहले P का मान निकालना होगा। आदर्श गैस समीकरण PV बराबर nRT से तो निकालते हैं। P और nRT, तो V आ गया बट्टा में, तो ये हो गया nRT बट्टा V। अब ये ले आए P की जगह, यहाँ P था ना, तो P की जगह हम ले आए nRT बट्टा V ले आए। ओके, अब nRT को कर दिया बाहर 1/V dV, और ये V1 से V2 तक हमें करना है, इसका समाकलन करना है। बिल्कुल कर सकते हैं, चलो करते हैं। देखो अब आपको पता होना चाहिए 1/x dx समाकलन होता है बच्चों log EX। ओके, तो यहाँ 1/V था तो क्या आ गया, log E V आ गया, और कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक। चलो सोल्व करते हैं इसको। अब ये लिमिट है तो पहले अपर लिमिट आएगी, यहाँ पर ये आ गया अपर लिमिट, माइनस फिर क्या आएगी, डाउन लिमिट आएगी, क्या आ गई, V1 आ गई। ओके, अब nRT ये लघुगणक प्रमेय होती है कि अगर लघुगणक में किसी संख्या को ऐसे लिखा हुआ है log E B, मान लीजिए B माइनस log E A, तो लघुगणक प्रमेय कहती है इसको बट्टा में लिखेंगे log E B बट्टा A।
या आप दिमाग में फिट कर लीजिए, लघुगणक प्रमेय के अनुसार हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो V2 बटा V1 इसको लिखा जाएगा। ठीक है, फिर NRT log E V2 अपॉन क्या आ गया, V1 आ गया। अब log E है यहाँ पर और log E है, लेकिन अगर इसका आधार E की जगह में 10 करना है तो बच्चों ध्यान रखना, उसको बदलने के लिए हमें 2.303 से गुणा करना होगा। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आप इसका आधार चेंज करेंगे, जो हमें करना है उसके लिए हमें 2.303 से इसको गुणा करना है। आगे सेम है NRT, बट इस E की जगह क्या आ जाएगा 10 V2 अपॉन VN क्या हो गया W। ये कार्य का मान है बच्चों W का। ठीक है, ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब समतापी जो परिक्रम होते हैं उसमें जो अवस्था समीकरण थी उसमें हमने लिखा था PV बराबर नियतांक। P बराबर नियतांक मतलब P1 V1 बराबर P2 V2। अब यहाँ से V2 बटा V1 और P1 बटा P2 हम इसको लिख सकते हैं। तो W बराबर 2.303 NRT log 10, यहाँ क्या था आपके V2 अपॉन V1 था, हमने क्या कर दिया P1 अपॉन P2 कर दिया। और P बराबर क्या होता है NRT होता है। तो देखो बच्चों P बराबर NRT होता है तो हम क्या करेंगे NRT की जगह हम यहाँ कर देंगे PV कर देंगे, ये W है। तो 2.303 यहाँ PV log 10 P1 अपॉन P2 दोनों सूत्र आ गए आपके। क्लियर। अब ऊष्मागतिकी की प्रथम नियम से कितना कार्य हुआ, ताप नियत है तो U का मान 0 हो गया। आप देखिए पिछले वीडियो में आप समतापी प्रक्रम में, तो U का मान 0 हो गया तो Q बराबर क्या हो जाएगा W हो जाएगा, ये W है। तो ये आ गया 2.303, ये 0 नहीं आएगा बच्चों, यहाँ 2.303 NRT log 10 V2 अपॉन VN कर दो या P1 अपॉन P2 कर दीजिए। ये आ गया कार्य का मान किसमें समतापी प्रक्रम में। अगर V2 का मान ग्रेटर देन V1 है, V2 का मान बड़ा है V1 से, तो W का मान 0 से बड़ा होगा, ऊष्मा का क्या होगा अवशोषण, अवशोषण, उसको अवशोषित किया जाएगा। और V1 का मान अगर V2 से क्या है बड़ा है तो ऊष्मा क्या होगा उत्सर्जन होगा, यानी ऊष्मा मुक्त होगी। तो बच्चों ये हो गया समतापी प्रक्रम। अगर आपको कोई समस्या है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और समतापी प्रक्रम में जो कार्य है उसको आप आराम से पढ़िए, क्योंकि आगे जाकर आएगा कार्नोट चक्कर। उस कार्नोट चक्कर में समतापी प्रक्रम में किए गए कार्य का डेरिवेशन सेम का सेम आएगा लगभग, और उसी प्रकार से कार्नोट चक्कर के सेकंड स्टेप के अंदर आएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। तो इसमें भी जो कार्य हम निकाल रहे हैं मैथमेटिक रूप से, वो भी वहाँ काम आने वाला। दोनों से मिलाकर बनेगा कार्नोट चक्कर का कार्य वाला सिस्टम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है कि जिसमें रुद्ध है ऊष्मा, ऊष्मा का किसी प्रकार का आदान प्रदान नहीं होता है। इसकी दीवारें भी क्या होती है पूर्णतः कुचालक होती हैं। ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय में परिवर्तन इस प्रकार हो कि संपूर्ण प्रक्रिया में निकाय तथा परिवेश में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो, मतलब कार्य भी हो रहा है लेकिन किसी प्रकार का बाहरी परिवेश से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए यह आवश्यक है कि निकाय की जो परिसीमाएं हैं वो पूर्णतः लिखा हुआ है ऊष्मारोधी पदार्थ की बनी होनी चाहिए, तभी तो ऊष्मा का आदान प्रदान बाहर से रुकेगा। अब उदाहरणों की बात करते हैं बच्चों। ध्वनि तरंगों में संचरण है वो इसका एक उदाहरण है। साइकिल ट्यूब है वो अचानक फट जाए तब ट्यूब से वायु का तेजी से वायुमंडल में फैल जाना वो इसका उदाहरण है। और पिस्टन से सिलेंडर में गैस को दबाना भी क्या है रुद्धोष्म प्रक्रम का उदाहरण है। अवस्था समीकरण की बात करें तो अवस्था समीकरण बच्चों इसका होता है पी वी के ऊपर लिख देना गामा, यहाँ गामा लिख देना वी गामा बराबर ये क्या होता है नियतांक होता है, और गामा का मतलब होता है CP अपॉन CV होता है। तो P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा, तो दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। क्लियर। अब बात करें रुद्धोष्म वक्र के ढाल की यानी प्रवणता की। तो मैंने आपको बताया ढाल कैसे निकालते हैं। ढाल निकालते हैं tan थीटा से। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब तो हो गया डेल्टा P, आधार हो गया डेल्टा V, तो dP अपॉन dV। और समझते हैं इसको। PV गामा बराबर होता है नियतांक, तो PV गामा, अब देखो V गामा जो है ना बच्चों, V गामा का आपको आना चाहिए यहाँ अवकलन। कैसे करेंगे, अक्ष की पावर n का देखो n इंटू अक्ष n-1, तो आप करें यहाँ V गामा का, तो V गामा का हो जाएगा गामा इंटू V और गामा -1। क्लियर। तो ये यहाँ पर आ गया P गामा इंटू V गामा -1, और V खुद भी तो एक पद है इसके अंदर, तो उसका देगा dV, यानी हमने V गामा का कर दिया यहाँ से यहाँ तक। प्लस अब V गामा को छोड़ दीजिए, जैसे इसमें P को छोड़ा था, और P का कर दीजिए dP बटा dt हो जाएगा 0 के साथ गुणा में। ठीक है, ये हो गया इसका अवकलन। अब इसको सोल्व करते हैं बच्चों। तो ये जो स्टेप है इसको आप ले जाइए आगे लेके, और यहाँ V गामा छोड़ दिया हमने, तो dP
डी को बट्टा में ले आओ, डी पी अपॉन डी वी, तो माइनस पी गामा वी गामा माइनस 1 बट्टा वी गामा। अब इसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे देखो, देखो वी गामा माइनस 1 है ना, तो जब आधार समान होता है तो वी गामा इंटू वी माइनस 1 घातें जुड़ जाती हैं, तो आप अलग अलग कर लीजिए इसको, ठीक है। इसको हम अलग अलग कर लेंगे बच्चों, और ये वी गामा इस प्रकार से वी और ऊपर गामा है, ठीक है। अब वी गामा से वी गामा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, वी माइनस 1 वो बट्टा में आ जाएगा, तो पी गामा, इसको आपने इस तरीके से भी कर सकते हो, वी माइनस गामा ऊपर ले आइए आप, लास्ट में बचना क्या, लास्ट में बचना ये माइनस पी गामा वी माइनस 1, ये बट्टा में आ जाएगा, तो डी पी अपॉन डी वी माइनस गामा पी वी की माइनस 1 बट्टा में आ गई, क्या हो जाएगी, प्लस वी हो जाएगी, ठीक है। अब समीकरण 1 से ढाल फिर से निकाल दीजिए, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी डी पी अपॉन डी वी बराबर कितना आ गया, माइनस गामा पी बटा वी आ गया, यानी समतापी और दोषमी में गामा का एक फर्क आपको देखने को मिल रहा है। अब दोषम प्रक्रम के लिए अगर विशिष्ट ऊष्मा की बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा का मान यहाँ होता है 0, क्योंकि यहाँ बाहरी परिवेश से किसी प्रकार की ऊष्मा नहीं ली जा रही है, तो उसका मान 0 है, तो 0 अपॉन एम डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ दोषम प्रक्रम के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होता है, 0 होता है डेल्टा क्यू के लिए। अब आ गया दोषम प्रक्रम में किया गया कार्य, चलो निकालते हैं। माना आदर्श गैस निकाय की प्रारंभिक स्थिति में दोषम प्रक्रम में अंतिम स्थिति में किया गया कार्य, प्रारंभिक से अंतिम स्थिति तक जो कार्य किया गया वो कैसे किया गया, उसके अंदर कार्य सूत्र क्या होता है, पीडीवी, डब्ल्यू बराबर समाकलन v1 से v2 पीडीवी। ओके, अब पहले लेके आइए पी का मान, तो पी का मान निकाल लेते हैं। तो दोषम प्रक्रम की अवस्था समीकरण से अवस्था समीकरण होती है पीवी गामा बराबर नियतांक, पीवी गामा नियतांक को हमने मान लिया के। ओके, तो के मान लिया, तो पीवी गामा ना, तो वी गामा कहाँ था, गुणा में था, वो चला गया बट्टा में, तो के बट्टा वी गामा। क्लियर। अब समीकरण 1 से ये मान हमने लिख दिया डब्ल्यू बराबर v1 से v2, समाकलन करें के बटा वी गामा इंटू डी वी। क्लियर। अब बच्चों तो के को कर दो बाहर, ठीक है, और वी गामा को ले जाओ ऊपर, तो ये वी माइनस गामा हो जाएगा, या माइनस है वी माइनस है गामा इंटू डी वी। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब माइनस गामा है तो अक्स की पावर होता है n+1 और n+1, तो यहाँ -1 है, सॉरी माइनस गामा है तो v माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस 1, दिक्कत नहीं है, और लिमिट v1 से v2। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है, नहीं है ना। अब सोल्व करते हैं बच्चों, बट्टा की संख्या माइनस गामा प्लस 1 है, इसमें v का पद नहीं, इसको बाहर भेज दीजिए, तो k बट्टा माइनस गामा प्लस 1 हो गया, अंदर बच गया v माइनस गामा प्लस 1 v1 से v2। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बार आएगी अपर लिमिट, फिर माइनस डाउन लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ आ गई v2 माइनस गामा प्लस 1, फिर अपर लिमिट माइनस डाउन लिमिट, तो माइनस उतर गई माइनस, फिर v1 माइनस गामा प्लस 1, यानी एक बार v2 आ गया, एक बार v1 आ गया। क्लियर। अब बच्चों क्या करेंगे, इस k को अंदर गुणा कर दो, तो k एक बार तो इससे गुणा हो जाएगा k v2 के साथ, और एक बार हो जाएगा k v1 के साथ गुणा हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आप एक काम और करना, इसमें इनको तोड़ देना टुकड़ों में, क्योंकि जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें किसकी जुड़ी हैं, v माइनस गामा की अलग कर दिया, v2 की घात अलग कर दिया, ऐसे देखो v1 माइनस गामा है और v1 अलग है, दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्लियर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों में पता है पीवी गामा बराबर होता है के, तो इस अवस्था समीकरण को आप इस रूप में लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। P1 V1 गामा बराबर P2 V2 गामा बराबर क्या होता है, के होता है, ठीक है। अब जहाँ के लिखा हुआ है वहाँ 2 वाले में तो 2 का मान लिख देंगे P2 V2 गामा, और 1 वाले में 1 का मान लिख देंगे P1 V1 गामा। क्लियर। अब 1 बट्टा माइनस गामा प्लस 1 P2 V2 कैसे आया, देखो ये कट हो गया, ओनली P2 V2 बच गए, ये कट हो गया, P1 V1 बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो इसमें P बराबर क्या होता है बच्चों, nRT होता है आदर्श गैस समीकरण से, और P1 V1 बराबर हो जाएगा nRT1, R तो गैस नियतांक है, और PVT क्या होते हैं, ऊष्मागतिक निर्देशांक होते हैं। ऐसे यहाँ जाओ P2 V2 बराबर nRT2 हो गया। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम चेंज कर देंगे इसमें, यहाँ P2 V2 में यह आ गया nRT2, और P1 V1 में आ गया nRT1 आ गया, ठीक है। तो हमने ये मान यहाँ रख दिए। अब देखो nR तो कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच गया, T2 माइनस T1 बच गया, और nR बट्टा
इसको आपने चेंज कर दिया, माइनस का चिन्ह चेंज कर दिया, या फिर आप इसको आप चेंज कर दो, T1 माइनस T2 माइनस कॉमन ले लो, तो वो माइनस इस माइनस को क्या करेगा, हटा देगा, तो गामा माइनस 1 और T1 माइनस T2। अब n बराबर क्या है, 1 मोल गैस के लिए, तो क्या आ जाएगा, ये 1 मोल गैस के लिए आ जाएगा W बराबर R अपॉन गामा माइनस 1 T1 माइनस T2। तो बच्चों ये आ गया तो दोषपूर्ण प्रकरण में किया गया कार्य। इसको आप दोबारा इस वीडियो को दोबारा देख लेना, क्योंकि ये कार्य कार्नोट चक्कर में भी आपके काम आएगा। अगर T1 का मान T2 है, सॉरी T1 T2 से बड़ा है तो गैस का ताप घटता है, ठीक है। और T1 अगर छोटा T2 से तो गैस का ताप बढ़ता है। पहले T1 कम था और T2 ज़्यादा हो गया, इसका मतलब गैस का ताप बढ़ रहा है, और पहले वाला मान है और T2 उससे भी कम आ रहा है तो गैस का ताप घट गया और इस केस में बढ़ गया। अब बच्चों छोटा सा टॉपिक और है, समतापी और दोषपूर्ण प्रकरण की तुलना, वक्र की तुलना करते हैं। समतापी प्रकरण बच्चों बहुत धीरे धीरे संपन्न होता है, समतापी वक्र का ढाल बहुत कम होता है, आपके सामने -P/V हो गया। और ऐसे ही दोषपूर्ण प्रकरण जो है वो तीव्रता से संपन्न होता है, अतः उसका ढाल क्या होता है, बहुत अधिक होता है, -γ/P/V होता है। क्लियर। अब इसमें आपके एक और टॉपिक जुड़ा हुआ है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है जो विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए वापस अपनी अवस्था में लौट आए। बात करते हैं वह प्रक्रम जिसमें बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तनों को सीधे प्रक्रम के सापेक्ष विपरीत क्रम व विपरीत दिशा में लगाने पर प्रत्येक स्तर पर वही अवस्था प्राप्त होती है जो सीधे प्रक्रम में प्राप्त होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है। जो अपनी अवस्था में पुनः लौट सकता है वो क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है। जिसके उदाहरण है धीमी गति से किया गया समतापी और दोषपूर्ण प्रक्रम, वाष्प व संघनन की प्रक्रिया है। स्प्रिंग को बहुत धीरे से खींचना भी क्या है, उत्क्रमणीय प्रक्रम। स्प्रिंग को धीरे से खींचेंगे वापस अपनी अवस्था में आ जाएगी। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है, जो इसका उल्टा है। उत्क्रमणीय प्रक्रम के विपरीत वे प्रक्रम जो बाह्य अवस्थाओं के परिवर्तनों को विपरीत करने पर विपरीत क्रम में संपन्न न किए जा सकते हो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाते हैं। जो प्रक्रम अपनी अवस्था में पुनः लौट नहीं सकते वो क्या होते हैं, वो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। इनके उदाहरण है बच्चों, घर्षण के द्वारा उष्मा का उत्पादन, द्रव और गैसों का विसरण, भिन्न भिन्न ताप पर दो वस्तुओं का चालन या विकिरण द्वारा उष्मा का स्थानांतरण विपरीत दिशा में संभव नहीं है। तो ये सब सिस्टम क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं। और उत्क्रमणीय प्रक्रम में बच्चों एक और ध्यान रखना, आप आवश्यक जो शर्त हैं वो क्या होती हैं, एक तो प्रक्रम धीमी गति से होना चाहिए, इससे समतापी प्रक्रम में होता है। चालन व सेवन या विकिरण द्वारा उष्मा क्षय नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार की विधि से उष्मा बाहर नहीं जानी चाहिए उस स्रोत से, ठीक है। और उष्मा छेद करने वाला जो प्रभाव है ना, जैसे घर्षण है, ये क्या करते हैं, ये गति से विपरीत दिशा में इफेक्ट डालते हैं। तो किसी प्रकार का उष्मा क्षय वहाँ होना नहीं चाहिए, और साथ में ऐसा कोई फैक्टर वहाँ होना नहीं चाहिए जिसके कारण उष्मा का क्षय हो सके, वो सारे वहाँ क्या होने चाहिए, अनुपस्थित होने चाहिए। तो बच्चों इस प्रकार इस वीडियो में हमने समतापी और दोषपूर्ण प्रक्रम के बारे में विस्तार से चर्चा की, साथ में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम किसे कहते हैं उनको भी समझा। अब बच्चों हम इस चैप्टर का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, कार्नोट चक्कर है, उसका अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।